जिस रात मोदी सरकार का स्वेरिंग इन सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी नई दिल्ली में हो रही थी, उसी रात उसने पाकिस्तान की आईएसआई ने हमले करवाने शुरू कर दिए। रियासी के अंदर हमारे जो तीर्थ यात्रियों की एक बस पे हमला किया। स्वेरिंग इन के समय वो ये तोहफा देना चाहता था आसिम मुनीर, और फिर साहब उसने तो पूरी जंग छेड़ दी। प्लान तो पूरे 52 के 52 मार डालने का था, लेकिन किस्मत से वो बच गए। गाड़ी खड्डे में गिर गई और लोगों को किसी ने बोला कि भाई प्रिटेंड टू बी डेड, प्ले पोज़म, और इस तरह उनकी जानें बच गई। नहीं तो कोई 52-53 लाशों के साथ वो ग्रीट करते हमारी मोदी 3.0 सरकार को, अपनी सरकार के। लेकिन साहब क्राउनिंग पीस ऑफ ग्लोरी तो पाकिस्तान ने समझा कि तब आया जबकि पाकिस्तान की आईएसआई ने सीआईए अमेरिका के कहने पे भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी पूर्व में, जहां की उन्होंने एक मैदान कू करने में सीआईए की पूर्ण मदद करी, और सीआईए ने फ़ायदा उठाया पाकिस्तान की आईएसआई के जमायते इस्लामी के साथ जो उनके पुराने रिश्ते, ताल्लुकात और हथकंडे हैं, उनका इस्तेमाल किया। कू तो सारा का सारा सीआईए का था, अमेरिका का कू था, ये मैदान कू था, कलर्ड रेवोल्यूशन थी, लेकिन एग्जीक्यूट इसको किया था पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान ने किया था। याद रहे पिछले साल जनरल आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था। अब कहा तो जा रहा है हमें कि साहब भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि मोस्ट अलाइड एलाई, नॉन नेटो एलाई भारत को बनाना चाहिए ताकि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके, इत्यादि इत्यादि। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सीआईए और आईएसआई ने मिलकर बांग्लादेश में जमात इस्लामी को मजबूत किया और हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई। भारत की खुशफहमी अपने दिल से निकाल ले कि अमरीका उसका दोस्त है। नाजरीन, ये कहना है जीडी बख्शी का, जिन्होंने हस्बे मामूल अपने रोने धोने की रिवायत कायम करते हुए एक बार फिर बांग्लादेश में हालात का जिम्मेदार आईएसआई और सीआईए को करार दिया और जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका पर भी सवालात किए और भारतीयों को खूब डराया। जीडी बख्शी ने अपने हालिया बयान में कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हुकूमत की तब्दीली और जमात इस्लामी के मजबूत होने में न सिर्फ आईएसआई का किरदार है, बल्कि इसके पीछे सीआईए भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की ये खुशफहमी है कि अमेरिका उसका दोस्त है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका अपने मुफादात के तहत काम करता है और जब उसके मकासद पूरे हो जाते हैं तो वो दोस्त या दुश्मन नहीं देखता। बख्शी ने खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका पर बात करते हुए कहा कि इस दौरे में ऐसे मामला तय पाए जो भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बख्शी ने अपने रोने धोने का सिलसिला जारी रखते हुए भारतीयों को खबरदार किया कि अमेरिका और पाकिस्तान की कुर्बत में इजाफा भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, और उन्होंने खदशा जाहिर किया कि सीआईए और आईएसआई का इत्तेहाद न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पूरे खित्ते में भारत के मुफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। जीडी बख्शी ने भारतीय हुकूमत पर भी तनकीद की कि वो अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती पर भरोसा किए हुए है, जबकि हकीकत में अमेरिका की पॉलिसियां भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बांग्लादेश में हालात मजीद खराब हो सकते हैं और जमात इस्लामी के मजबूत होने से भारत के लिए सिक्योरिटी खदशात में इजाफा होगा। नाजरीन, ये वही जनरल बख्शी हैं जो हमेशा पाकिस्तान और आईएसआई को हर मसले की जड़ करार देते हैं, और उनकी बातों से भारतीय अवाम को डराना उनका पुराना हरबा है। लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश में जो तब्दीलियां हो रही हैं वो भारतीय हिकमत अमली की नाकामी की तरफ इशारा करती हैं। जीडी बख्शी का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। लेकिन असलियत में तो पाकिस्तान को फिर मोहरा चुन लिया है ये जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सरकार है वहाँ ने। और वहाँ पे जब गया जनरल आसिम मुनीर पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो वहाँ के आर्मी चीफ्स वगैरह से तो मिला, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मिला, वो विक्टोरिया न्यूलैंड से भी मिला। अब विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलने का क्या मकसद था उसका? क्या व्हाट वाज द रैशनल, व्हाट वाज द रीज़न? क्या करना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलकर, जो मोहतरमा सारे कलर्ड रेवोल्यूशन की जननी बन के घूम रही हैं?
जगह जगह उन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशंस कराई हैं, अरब स्प्रिंग कराए हैं, मैदान कू कराए हैं, यूक्रेन में सारा जो गदर गफलत उसकी जड़, फसाद की जड़ ये मैडम न्यूलैंड थी। और ये आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी आ चुकी हैं मोहतरमा, और आप सब जानते हैं कि हसीना वाजिद ने खुद कहा, उसकी चिट्ठी लीक हुई है जिसमें उसने कहा कि अमेरिकन ने आके धमकी दी थी कि अगर आप इलेक्शन जीतना चाहती हैं तो बस ज़रा सेंट मार्टिन आइलैंड हमको हैंडओवर कर दीजिए, हमारी मदद करिए, हमें क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं म्यांमार मणिपुर के बॉर्डर पे। और वहाँ पे तो साहब अब आप देख रहे हैं ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वहाँ के गांवों के ऊपर। ये कुकी आर्मी वहाँ से हथियार ले लू के CIA के वो चढ़ बैठी है की कोशिश कर रही है म्यांमार मणिपुर के अंदर गदर गफलत फैलाने की, भारत को तोड़ने की, एक क्रिश्चियन कुकी राज बनाने की वहाँ पे। ये सारे में पाकिस्तान के हथकंडे, ठीक है। हसीना वाजिद ने मना कर दिया, हर डेज वर नंबर्ड। वो भी बेचारी जानती थी, दुनिया भी जानती थी कि अब अमेरिका वहाँ पे एक कू करना चाहता है भारत के खिलाफ, और ये कू हो गया। हम सब ने देखा किस तरह 45 मिनट दिए गए हसीना वाजिद को वहाँ से छोड़ के भागने के लिए, और वो जो हैं मैडम, वो बेचारे बेगम हसीना वाजिद जिन्होंने भारत का इंटरेस्ट का काफ़ी बखूबी से उन्होंने सेफगार्ड की थी, दोस्ती निभाई थी उन्होंने, क्योंकि उनके तो पुराने ताल्लुकात हैं फ्रीडम स्ट्रगल के भारत के साथ, तो उनको छोड़ के दिल्ली असाइलम लेना पड़ा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में डंका फैला दिया पाकिस्तान के मीडिया ने कि 1971 की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की, जो भारत हावी हो गया था साउथ एशिया के ऊपर, वो जो है दैट हैज़ बीन अनडन। और वही कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो उस वक्त बांग्लादेश को आज़ाद होने से रोक रहा था, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन, ये तीन शक्तियां मिलकर लगी थी कि किसी भी तरह से भारत को आज़ाद ना कराने दें बांग्लादेश को। आज वो ये चहक रहे थे पाकिस्तान में लोग कि खासकर वहाँ का मीडिया और वहाँ के जो कमेंटेटर्स कि साहब हमने तो शिकस्त दे दी है भारत को, हमने जो है वो जो पूरा 71 की लड़ाई का नतीजे ही हमने बदल दिए हैं। जैसे कि मान लो बांग्लादेश फिर से एक कॉलोनी बन गया हो पाकिस्तान की, जैसे पहले लूट खसोट वेस्ट पाकिस्तान करता था ईस्ट पाकिस्तान में, और वही रज़ाकार और वही जो नीच लोग जो कि पाकिस्तान की फ़ौज का जिन्होंने साथ दिया